एमिशन, जी हाँ, जिसमें जो हमारा पूरी दुनिया में हमारा भारत देश 20% योगदान देता है। और यूएसए की एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जाता है कि जो हमारा भारत देश है वो प्लास्टिक पोल्यूटर सबसे बड़ा बनता जा रहा है। इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूंगी कि प्लास्टिक एमिशन होता क्या है एक्चुअल में। तो प्लास्टिक तो जिस तरह से हम प्लास्टिक को यूज करते हैं और उसको खुली जगह पे डंप कर देते हैं, और जो व्यक्ति जो या बच्चे होते हैं वो प्लास्टिक बिनते बिनते जो अनरजिस्टर्ड और इलीगल तरीके से जो प्लास्टिक को यूज या फिर बंद करते हैं उन कंपनीज को जाके दे देते हैं, तो इसी को बोलते हैं प्लास्टिक एमिशन। और प्लास्टिक एमिशन की वजह से ना जाने कितने नवजात शिशु बीमारियों के साथ पैदा होते हैं और पूरी जन्म तक या फिर लंबे समय तक उसी बीमारी से ग्रसित रहते हैं। और मैं बताना चाहूंगी कि प्लास्टिक जो ना हम जाने कितनी जगहों पर डंप कर देते हैं, नदियों में, नालियों में, और ना जाने जहाँ पे भी हम घूमने जाते हैं वहीं पे हम अपने प्लास्टिक को फेंक देते हैं। और मैं बताना चाहूंगी कि प्लास्टिक जिसका जो हमारी सरकार है वो जो नीतियां बना रही है और वो नीतियां जो पूरी इम्प्लीमेंट करना चाहती है पूरे देश में, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा जब वो जो डाटा है वही पूरी अच्छी तरीके से लिया नहीं गया है, कंसीडर नहीं किया गया है। और जो हमारा देश है जैसे कि गांव के रूरल एरिया का जो डाटा है वही कंसीडर ही नहीं किया जाता है, और रूरल एरिया में जहाँ पे प्लास्टिक सबसे ज्यादा यूज होती है उसको कंसीडर ही नहीं किया जाता है। और हमारा जो हिमालयन रीजन है उसको ना ही हमारे उसके साथ जो भी हिमालयन रीजन में जो भी प्लास्टिक यूज होते हैं उसको भी हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो मैं कहना चाहूंगी कि हमारा भारत देश की भारत के नेताओं द्वारा जो नीतियां बनाई जाती है वो कैसे पूरे देश में इंप्लीमेंट हो जाती है। तो मैं ये और कहना चाहूंगी कि अगर भारत को पूरी जो नीतियां उनके द्वारा बनाई जा रही है वो पूरे देश में इंप्लीमेंट करनी है तो सबसे पहले उसको जो डाटा है उसको पूरे देश से लेना होगा, ना कि एक अर्बन रीजन से। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद।